हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आज 2021 का प्रश्न पत्र जिसका लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने दोस्तों आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है वो कराए। आज दूसरे लेक्चर में आपको दोस्तों मैं अति लघु प्रश्न, ध्यान रखना दोस्तों, अति लघु जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपका जो इसका प्रथम प्रश्न है, वैसे अगर पेपर की सीरीज के अनुसार बात की जाए तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आज मैं दोस्तों उसको स्टार्ट करता हूं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। तो ये दोस्तों प्रश्न है, क्या कह रहा है कि -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यानी 4/5 है माइनस का 4/5 को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना है, रिप्रेजेंट करना। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। नंबर लाइन क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। इस तरीके से कुछ याद आ रहा है आपको? यहाँ पे मिड में 0 होता है। अगर मिड के राइट साइड में जाएंगे तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत आराम से समझना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। अगर आप 0 के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। आगे तक चलते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे तक चलते हैं। अब 0 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि कैसे? -1 -2 और फ्रेंड्स क्या, -3 -3 और डॉट डॉट आगे चलते रहते हैं। अब ये कह रहा है कि -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित। तो संख्या रेखा तो आपको पता चल गया, ये संख्या रेखा है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मिड में दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया 0। ठीक है, इसके इधर जाओगे तो कैसे, 1 2 और आगे 3 4 और ये आपका एरो हेड कह रहा है कि आगे भी चलते रहेंगे नंबर। ठीक है, रुकेंगे नहीं ये। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, देखो 0 के राइट हैंड साइड पे जितने भी आप नंबर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी, वो कैसे होंगे दोस्तों? पॉजिटिव होंगे। लेकिन 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका देखोगे तो क्या होंगे? नेगेटिव। यानी कैसे? -1 -1 -2 -3 ऐसे ही दोस्तों आगे तक चलते रहेंगे। यानी आगे तक इसी प्रकार से श्रृंखला चलती रहेगी नंबर्स की। ठीक है दोस्तों, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे -4 इस तरीके से। अब ध्यान देना दोस्तों, ये कह रहा है कि -4/5 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो इस पे क्या करना है, तो ध्यान देना दोस्तों। अब आप गौर से देखो, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर पर नजर मारो। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना है? 5। डिनोमिनेटर तो जानते हैं, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यानी भिन्न, यानी कि 4/5 जो लिखा है ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर कितना है? 5। अब ये एक्चुअल में जो ये फ्रैक्शन बना है ये क्या है? माइनस का है। तो सिंपल सी बात है, ये माइनस का। अब देखो जरा ध्यान से देखो, अब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी 4 छोटा है कि नहीं 5 से? बिल्कुल सही बात है। जब 4 छोटा है 5 से तो कहीं ना कहीं आप एक कयास लगा सकते हैं, क्या? कि ये 0 और 1 के बीच में, 0 या 1 के बीच में। अब ये आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो इससे क्लियर पता चल जाता है कि ये आपका, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करता, प्लस वाले, और जब ये नेगेटिव है तो आपका 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है दोस्तों,
बात क्लियर हो रही है ना बात? अब ध्यान दो दोस्तों, कैसे करेंगे? अब ये तो मुझे पक्का पता चल गया कि 0 और -1 के बीच में है। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, मैंने आपको कैसे क्लियर किया ये बात? अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में कितने हैं? 5। कितना है? 5। तो जीरो और -1 के बीच में ही कहीं ना कहीं -4/5 आ रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी, वो इसमें आपका रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 0 से -1 के बीच में उससे एक कम आपका, अब देखो जब एक कम करोगे तो इंटरवल कितने बचेंगे? 5। इंटरवल कितने बनेंगे? 5। देखो जरा, एक 4, 5 में से एक कम करोगे तो 4 बन गए। तो ऐसे 4 आपका पॉइंट बना लीजिए, 1, 2, 3 और देखना ध्यान से दोस्तों यहाँ पे 4। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, -1। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों आराम से। मैंने क्या किया, ये मुझे क्लियर हो गया कि 0 से माइनस के 1, 0 और माइनस का जो 1 है उसके बीच में ही माइनस का 4/5 लाई करेगा। लेकिन एग्जैक्ट इसकी पोजीशन क्या है वो मुझे आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। तो उस एग्जैक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान दो दोस्तों। सबसे पहले हमने ये आपको बता दिया कि 0 से माइनस के बीच में कैसे आया, वो हमने यहाँ से जाना कि आपका सबसे पहले जो आपका ये जो अंश था वो छोटा था हर से, तो इससे पता चल गया है कि 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। अब इसके आगे माइनस लगा था तो ये तो क्लियर हो गया कि 0 -1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में। अब हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बनानी है। तो ध्यान दो दोस्तों, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसमें से एक कम करो तो कितना आएगा? 5 है, 5 में से एक कम करो कितना है? 4। तो आप इसमें 4 जगह पर डॉट आपका ये पॉइंट्स कीजिए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, अब जब आपने 4 किए तो बताइए इंटरवल कितने बने हैं, अंतराल कितने बने? 1 भाई इसके बीच में, 2, 3, 4, 5, अंतराल कितने बन गए? 5। ठीक है दोस्तों, आई होप बात क्लियर होगी दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे ये 0 है, ये -1 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका कितना होगा? -1/5, या -1/2, या -1/3, या -1/4। समझ रहे हो बात को दोस्तों? और यहाँ पर कितना रहा हुआ? -5/5, तभी तो -1 आ जाएगा। तो ये वाली जो जगह है, ये वाली एग्जैक्ट ये वाली जगह, यही आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? -4/5। आई होप दोस्तों क्लियर हो गई हो बात। मैंने जो क्वेश्चन आपको जिस तरीके से समझाया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की बारी है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है कि आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख यानी इसको आपका दंड आलेख भी कहते हैं दोस्तों, बार डायग्राम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, में दो अंतर बताइए। तो दो अंतर इस प्रकार से मैंने आपका यहाँ पे क्लियर किए हैं। क्या पहला अंतर है कि आयत चित्र, जो आयत चित्र होता है नहीं हिस्टोग्राम, वो आयत चित्र मात्रात्मक डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है दोस्तों, वही आपका स्तंभ आलेख यानी दंड आलेख की बात करेंगे तो दंड आलेख श्रेणीबद्ध डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा अंतर क्या है कि ये आपका लगातार दो आयत चित्रों के बीच कोई जगह नहीं होती है। ध्यान देना, आप नोटिस करो, एक ये आयत चित्र है, एक ये आयत चित्र, एक ये आयत चित्र, एक ये, इन दो मतलब जो आयत चित्र है इनके बीच में कोई डिस्टेंस यानी कोई रिक्त स्थान नहीं होता। देखो सब चिपके हुए एक साथ आपका मर्ज है। ठीक है दोस्तों,
दूसरा इसमें देखो जरा, आपका दूसरा पॉइंट इसमें डंडा लेके आपका बार ग्राफ में क्या करा, प्रत्येक क्रमागत बार के जोड़ों के बीच बराबर स्थान होता है। तो ध्यान देना, एक डंडालेख, दूसरा डंडालेख, तीसरा, चौथा, हर डंडालेख के बीच में समान डिस्टेंस है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे समान डिस्टेंस है कि नहीं है। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर और थोड़े से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपको पूरे अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की बारी है। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमा एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात कीजिए, अर्थात HCF फाइंड आउट करना है। ये एक टर्म दिया हुआ, ये एक पूरा टर्म दिया हुआ है, यानी ये कुछ आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप की दी है, ये कुछ दिया हुआ है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो बहुत आसान है, आपको मैंने ध्यान रखना, अगर आप मासा और लासा से संबंधित डिटेल जानकारी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियोस को आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट LCM एंड HCF, डिफरेंट मेथड से कैसे कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। इस वाले टर्म को मैंने लिया x की पावर 2 माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों। अब आप नोटिस करो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, दोनों जगह कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा आपका एक्स और वहां क्या बचा, माइनस का 1। बात क्लियर हुई ना। इसी प्रकार से इस टर्म को लीजिए, क्या एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहां से हर जगह से क्या कॉमन है, सब जगह से x कॉमन है। क्या x कॉमन है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से। तो यहां से जब मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x, यहां से x कॉमन ले लिया तो प्लस का 1, प्लस का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। अब ध्यान दो, HCF का मतलब होता है वह संख्या जो दोनों, या भाई दो ही चीजें, दो या दो से अधिक कुछ टर्म दिए होते हैं, लेकिन एक टर्म, दूसरा ये आपका पहली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, दूसरी दी, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे x कॉमन है। तो इन दोनों जगह से हमारा जो HCF यानी कि मासा जो आया है वो कितना आया है, x। कितना, x। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा प्रश्न था, पर छोटा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मित्रों राइट डाउन कर लीजिए इसको। तो आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या आपका 9। तो चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न संख्या 9 क्या कह रही है। प्रश्न संख्या 9 कह रही है, ये बड़े ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में लिखा हुआ 3x की पावर 3 y की पावर 3 इंटू 4x y की पावर 3, फिर ब्रैकेट बंद, डिवाइड का साइन, x की 6x स्क्वायर, y को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई करना है, क्या, सिंप्लीफाई। बहुत आसान प्रश्न है, तो देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले आप देखो जरा, सबसे पहले आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, मैंने क्वेश्चंस में कराया भी है, और आप अगर इससे भली भांति तरीके से, विस्तृत तरीके से परिचित होना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर को देखिए, आपको इसका बोर्ड मास का रूल कैसे मैंने बताया वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पे कौन सा है, आपको पता है, सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका मंझला कोष्टक, और मंझला कोष्टक को जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, और लास्ट में लार्ज ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, या आपका वर्ग, आपका कोष्टक को सॉल्व कर। तो इसमें एक ही ब्रैकेट दिया तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आप देखिए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, यानी कि चर का गुणा चर के साथ, अचर का गुणा अचर के साथ, यही तो करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा,
12, 12, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ। आपको पता है जब बेस इक्वल हो तो मल्टीपल में पावर जुड़ती है। जब ये एक्स लिखा है तो इसकी पावर है कितनी, एक, कितनी, एक है। तो बेस इक्वल है तो मल्टीपल में पावर ऐड होंगी। तो एक्स की पावर 3 और एक्स पावर 1 कितना हो गया, एक्स पावर 4। वाई की, देखो वाई यहाँ पे, वाई यहाँ पे, जब बेस इक्वल तो मल्टीपल में पावर ऐड होती, तो वाई की पावर 3 और वाई की पावर 3 कितना होगा, वाई की पावर 6। डिवाइड का साइन लगा हुआ है, 6x², 6x²y। ठीक है, अब क्या है कि ये डिवाइड लगा है, डिवाइड का मतलब यही तो हुआ, 12x की पावर 4, y की पावर 6। इस चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 6x²y। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 6 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। इसके पास x की पावर कितनी है, 2, इस पे इसके पास 4। तो बताओ ये 2 पावर, ये पूरी की पूरी, और इसके पास कितनी बची, 2 पावर बची, यानी x की पावर 2 बचा। यहाँ x पावर, y की पावर कितना, 1, और यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ से कट गया तो y की पावर कितना बचा, 5। यानी एक्चुअल में आपका आंसर कितना है, 2x² y की पावर 5। ये आपका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गई होगी दोस्तों बात। चलिए राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। आई होप दोस्तों आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, एक आयतन का क्षेत्र, वो घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ और आयतन फाइंड आउट करना। तो दिया क्या हुआ है, घनाभ का दिया है, घनाभ का, घनाभ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दोस्तों, 125 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई, घनाभ की, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई कितनी है, 125, वो सॉरी 4.5 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों घनाभ का आयतन निकालना बहुत आसान होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो L इंटू बी की, यानी आपका क्षेत्रफल तो दे रखा है, अगर घनाभ के क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर दी जाए तो हमें घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों घनाभ का, घनाभ, घनाभ का, घनाभ मीन्स क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर घनाभ का, घनाभ का क्षेत्रफल गुणा घनाभ का, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब घनाभ का क्षेत्रफल कितना है, 125 मीटर स्क्वायर इंटू, वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, और आपका ऊंचाई 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 562.5 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर स्क्वायर और मीटर कितना हो गया, मीटर क्यूब। तो ये आपका घनाभ का क्या आ गया, आयतन। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों उसको राइट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा।
अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 11 और अति लघु का ये प्रश्न संख्या अंतिम है 11। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कैसा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बहुत आसान तरीका सीखिए। कैसे? ये एक व्यंजक दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दे रखी है। अब इसमें क्या करना है? बहुत आसान तरीके से ध्यान देना। एक बीजीय व्यंजक दे रखा, बहुत वेल डिफाइंड इसके स्टेप होते हैं, ध्यान देना। ऐसा दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है। तो आप कहेंगे एक, कितना? एक। एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है? 1। जब एक्स स्क्वायर का गुणज 1 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि आपका द्विघात समीकरण इसलिए है कि आपका एक्स की पावर कितना है? 2। भाई एक्स की पावर या द्विघात बहुपद कह दीजिए, अगर बराबर में कुछ है नहीं तो द्विघात बहुपद है। तो अब x की पावर 2 है, x का कोई भी गुणांक यानी कोफिशिएंट यानी कि 1 है, अदर देन आपका, मतलब कि कहने का मतलब 1 के अदर कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। अब 1 है तो बहुत आसान हो गया ये प्रश्न करना। आप क्या कीजिए, जो x का कोफिशिएंट है उसी को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो ध्यान दो जरा ध्यान से। जब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 और माइनस का 4 और प्लस का 5, मैंने क्या कहा? x का जो कोफिशिएंट है उसी को एक बार जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। जब आप इस वाली चीज को देखेंगे ध्यान से, इक्वल टू क्या चल रहा है? 0, इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ध्यान से इस बात को समझ रहे हो, या ऐसे ना करके 0 इसको समझ रहे? अब ध्यान दो जरा ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस, ये देखना जरा ध्यान से, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 5 है, प्लस का सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 है, मैं ध्यान दिया, यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 5। ठीक है, अब ध्यान देना, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया ना? क्लियर हो गई होगी बात। अब ध्यान देना मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया? मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, 2ab। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या? बिल्कुल है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस वाली बात को क्या लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं, ये बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान देना, ये आपको लग नहीं रहा है, ये a समझो, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस बी, ये आपका सॉरी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी प्लस का 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 और माइनस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस का 1, तो 3 प्लस का है और ये आपका माइनस का, तो उसमें जब जोड़ोगे तो कितना? प्लस का 1 आ जाएगा। इधर जब सॉल्व करोगे तो कितना? x माइनस का 5। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके क्या है? गुणनखंड। तो आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, x माइनस का 2 प्लस का 3 और x माइनस का 2 और माइनस का 3, इसको जब सॉल्व करोगे तो x प्लस का 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस का 5। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके क्या है? गुणनखंड। क्या? गुणनखंड है। आई होप मित्रों आपको ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। तो आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों ये जो मैं प्रश्न पत्र 2021 का सॉल्व करा रहा हूँ सॉल्यूशन, इसमें अति लघु प्रश्न जो हैं वो मैंने आज कंप्लीट करा दिए। पिछले लेक्चर में आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे कराए थे, आज अति लघु प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए। तो इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए
लघुत्तरीय प्रश्न के सॉल्यूशन करवाऊंगा, वो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद।